हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं हैरी सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हैरीटेनमेंट। आज मैं जिस जगह पे आपको लेकर आया हूं वो है हमारे शहर लुधियाना का वॉर म्यूज़ियम, जो बना है महाराजा रणजीत सिंह जी की याद में। उनको समर्पित है ये वॉर म्यूज़ियम, जहां पे सैनिकों के रखे हुए टैंक, जहाज़ और उनकी बंदूकें देखकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। उनकी गाथाएं देखकर, उनकी स्टोरियां सुन के यहाँ पे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये ऐसी जगह है, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्मी फ़ैन हूँ और मुझे योद्धाओं से बहुत प्रेरणा मिलती है। बचपन से ही मैं बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ आर्मी का। मेरे लिए असली हीरो यही हैं। सो चलिए आपको सैर करवाते हैं इस वॉर म्यूज़ियम की, जो बना है महाराजा रणजीत सिंह जी की याद में। वो सामने पुतला देख सकते हैं आप, एंट्रेंस में महाराजा रणजीत सिंह जी का पुतला है। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरे सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की मूर्ति है। और इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये ऐसे शेर हैं जो पंजाब की धरती पर जिन्होंने राज भी किया और इज्जत आबरू भी बचाई देश की। और यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म जो है 13 नवंबर 1780 दिन मंगलवार को हुआ था। तो उनके बारे में यहाँ पे छोटी सी चंद लाइनें उन्होंने लिखी हुई हैं म्यूज़ियम के यहाँ पे कर्मचारियों ने। उनका बचपन में ही उनकी चेचक की बीमारी जो उनको हुई थी, उनकी एक जो बाईं आंख थी जो उनकी, उनमें एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी एक आंख, हमेशा ही आपने देखा होगा कि उनकी पोर्ट्रेट बनाए जाते हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उसमें एक आंख छोटी दिखाई देती है। तो उनके बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने, वो बड़े होके एक शक्ति, फिर भी वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन उन्होंने बड़े होके वो एक शक्तिशाली सिपाही बने। उन्होंने देश के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी और उन्होंने हमलावरों से देश को बचाया। और एक बात, वो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही दयालु भाव के थे। वो किसी पे भी बहुत दया करते थे, दान में कुछ भी दे देते थे वो। तो वो उनकी पहचान थी। संत सिपाही की एक ये भी पहचान थी महाराजा रणजीत सिंह। जैसे हमारे गुरुओं ने कहा है, गुरु गोबिंद सिंह जी को संत सिपाही के तौर पे जाना जाता है, तो हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी ने वो उदाहरण दी गुरुओं की। तो उसी नक्शे कदमों पर चलते हुए उन्होंने अपनी जो छवि बनाई थी। सो महाराजा रणजीत सिंह जी हमारे देश की शान, शेर पंजाब। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ही अप्रिशिएशन से मैं आगे कुछ वीडियोस बना पाऊँगा। और मुझे विश्वास है कि आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैं बचपन से ही आर्मी फ़ैन रहा हूँ और मुझे बचपन से ही सिर्फ़ एक ही बात मैंने सीखी है कि असली हीरो जो है वो एक सिपाही होता है, और उससे बड़ा हीरो कोई नहीं होता। जो हम समझ सकते हैं, ये जो है, ये जो व्हीकल है, इसको बोलते हैं कार आर्म्ड ME1 फॉक्स वन बोला गया है। ME1 है, इसको फॉक्स वन भी बोला गया है। ये कनाडा के द्वारा 1942 में बनाई गई एक कार थी आर्म्ड फोर्स के लिए। ये कनाडा के द्वारा बनाई गई है। आप देखिए इसकी क्या ये मजबूती रही होगी। इसको तो बॉम्ब भी नहीं भेज सकता होगा। इसकी मोटाई, दोस्तों, इसकी जो शीट है ना, जो जो इसकी चादर है, इसकी ये जो शीट है, इसकी 1 इंच मोटाई है यार, 1 इंच मोटाई। क्या बात है यार। और इसकी, और इसमें जो है 106 bhp और 6 सिलेंडर वाला इसका जो इंजन था,
इसका जो पावर देखिए इसके इंजन की, जिसमें बहुत सारा असला ढोया जाता था। इसमें बहुत सारा असला जो होता था इसमें ढो के भी इधर उधर ले जाया जा सकता था। इसमें एक मशीन गन रखी जाती थी, बाउंडिंग मशीन गन बोला जाता है उसको। 5 इंच बाउंडिंग जो होती है मशीन गन थी, जो इसमें रखी जाती थी दुश्मन पे वार करने के लिए। और 1966 में ये इंडियन आर्मी में इसको ज्वाइन किया गया था। तो सल्यूट है। ये इसकी साइड वाली, लेकिन जो ये मेन चद्दर है इसकी, जो भाई हाथ लगा के पता चलता है इसको। चलिए अभी दोस्तों ये टैंक आ गया यहाँ पे। क्या टैंक है यार, देख के इसको, मतलब देख के इसको बंदे का दिल होता है कि यार बहादुरी की ये मिसाल है। ये खुद बोल बोल के चीख चीख के बता रहा है कि मैंने क्या किया है। इस टैंक को आप देख सकते हैं, इसके जो इतने बड़े बड़े जो चेन है, ये इसकी जो टायर है, इसकी मजबूती दिखती है यार कि, और इसका जो लोहा है, इसकी जो बॉडी है, क्या मजबूती है इसकी। इधर लाके दिखाओ पास। क्या टैंक है यार। दोस्तों ये जो टैंक है इसका नाम है विजेंता MK-1A। इस टैंक का जो नाम है, ये भारतीय फौज में 1965 से 2008 तक यूज़ किया गया इसको। और ये एक जेतू टैंक है, मतलब एक जीतने वाला टैंक है। इसने जंगों को जीता है, बहुत सारी जंगों को जीता है इसने। और ज़मीन पे घूमने की तकनीक और लेज़र की इसमें लेटेस्ट टेक्निक और हवाई गन से ये लैस था। इसमें जो टेक्निक थी वो हवाई गन थी, जो इसमें जो नीचे खड़े होके ऊपर गोले दागने की जो इसकी क्षमता थी वो लाजवाब थी। ये एक, इसका नाम भी विजेंता है और ये एक विजेता टैंक है। सल्यूट है भाई। चलिए दोस्तों ये है एक लड़ाकू विमान, हमारी आर्मी का, इंडियन आर्मी का हमारा ये लड़ाकू विमान है। इसको देख के छाती चौड़ी हो गई यार मेरी। इसको देख के ही मेरा, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। ये जो MiG-27 ये जहाज है दोस्तों, MiG-27 के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक इंजन वाला रूसी विमान है, रशिया का विमान है ये MiG-27। और 6 टन परमाणु बम इसमें हम एक बार में ले जा सकते थे। 6 टन बहुत सारा वजन होता है भाई, 6 टन। और 1980 में इसको भारतीय फौज में शामिल किया गया था। और इसने कारगिल पे परिक्रमा ऑपरेशन में भाग लिया था। इसमें ये जो है, ये चैंपियन जो है, कारगिल जंग में भी काम आया है भाई। सैल्यूट है इसको। देखिए यार, और दोस्तों ये देखिए, ये जहाज देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करीब से। ये जो जहाज है, क्या बात है यार, क्या प्लेन है यार, क्या लड़ाकू जहाज है, क्या बात है। इसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है,
ये खुद बोल के बता रहे हैं भाई। ये जो है ये वाला जहाज़, ये सुखोई Su-7 है, ये आप पढ़ पा रहे होगे। और ये ज़मीनी हमले भी इसने किए हैं और 29 फुट 3 इंच तक का फैलाव है इसकी बॉडी का। वो इसकी जो फ्यूल की कैपेसिटी है वो है 2350 kg है। और इस पे लोड जो किया जाता है 1000 किलो का लोड किया जा सकता है इस पे, गोले बारूद का। और 57 फुट इसकी लंबाई है और 2 तोपें और रॉकेट इसमें ले जाए जा सकते हैं। 1000 किलो इसमें वज़न लादा जा सकता है इस चैम्पियन में। सैल्यूट है भाई। दोस्तों ये है एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये उड़ते हुए जहाज़ों को ये गिराती है भाई नीचे से। ये देख सकते हैं 40 mm एंटी एसी गन MK1 इसका जो नाम है। ये स्वीडन की बनाई हुई है। ये जो है हवासार तोप बोला जाता है इसको। बरतानिया ने लाइसेंस लेके 1937 में इंग्लैंड में बनाई थी। ये स्वीडन की है, ये है स्वीडन की, लेकिन इसको इंग्लैंड में बनाया गया था तोप खाने में। 1941 से 1971 तक तकरीबन ये 30 साल बरती गई है। 30 साल ये यूज़ हुई है। इस समय के दौरान दूसरे विश्व युद्ध में 1947, 48, 62, 65 और 71 की लड़ाइयों में इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इसका। कितनी जंगें लड़ी हैं इसने यार। ये इस शेर ने, ये जो बीस्ट है, इसने इतनी जंगें लड़ी हैं भाई। सल्यूट है यार। इस पे हमारे योद्धाओं के हाथ लगे हुए हैं, मैं दिल से सल्यूट करता हूँ। और मेरे लिए तो इनसे बड़ा कोई हीरो ही नहीं है। सल्यूट है। तो दोस्तों ये बख्तरबंद जो है वाहक है, OT-62 टोपास APC इसको बोलते हैं। ये जल थल हमलों के ऊपर जो उपयोगी था। ये बहुत, जो जल और थल दोनों जगह पे ये चलता था, पानी में भी और धरती पे भी, ज़मीन पे भी और पानी पे भी, दोनों जगह पे ये चलने वाला ये वाहक बख्तरबंद था। ये इसको 1962 में चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड ने बनाया था, सड़क और पानी के ऊपर तेज़ रफ्तार से चलने के लिए। फौजियों के लिए पूरी तरह बंद कंपार्टमेंट और अंदर फिट की जाने वाली मशीन गनें इसमें होती थी, इसके अंदर ही। इसको अरब देशों ने इजराइल की लड़ाई और भारत में 1971 में लड़ाई लड़ने का इसको मौका मिला है, इस वाहन को। सल्यूट है भाई। आप एक चीज़ पे हमेशा गौर करना, जो हमारे आर्मी का जो बनाया जाता है, जो टैंक या जो भी गाड़ी होगी, उसका जो मटेरियल होगा वो अलग ही लेवल का होगा। आम गोली, गोला बारूद या कोई बम उसको भेद नहीं सकता, आसानी से नहीं भेज सकता। सल्यूट है। चलिए, दोस्तों ये जो काले रंग का आपको जो बीस्ट दिख रहा है, इधर से भी ऊपर से दिखाओ, इधर को या सामने से। सो दोस्तों ये जो काले रंग का बीस्ट आपको दिख रहा है, ये इसका नाम है सेंचुरियन मार्क 7, इसका नाम है। ये 1971 और 1971 और 1979
तक सेवा इसने की है भारतीय फ़ौज की। हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में इसका यूज़ हुआ था और इसने दुश्मन के पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ा दी थी दोस्तों। इस टैंक ने दुश्मन के पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ाने वाला ये योद्धा टैंक, इसको सल्यूट है, इसको नमन है। क्योंकि हम तो सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है, जिन लोगों ने इसको चलाया है, अपने हाथों से यूज़ किया है, उनको भी सल्यूट है। क्योंकि इसको चलाने के लिए हिम्मत चाहिए दोस्तों। हम तो इसको देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग जिन्होंने इसके अंदर बैठ के अपनी जान को हथेली पे रख के इसका यूज़ किया है, वो उनसे ज़्यादा कोई भी बता नहीं सकता कुछ। इसको फ़ख्र हिंद के नाम पे इसको नवाजा गया है। इसका नाम रखा गया फ़ख्र हिंद। वाह जी वाह। और इसने बहुत सारी जंगों में सफलता हासिल की है। और 1979 में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया, इसको रिटायर कर दिया गया था। वाह जी वाह, सैल्यूट है जी। तो दोस्तों ये भी एक बख्तरबंद फौजी वाहक है, BTR-60 इसका नाम है। और इसको रूसी चल और थल बख्तरबंद पहियों पे चलने वाला ये एकलौता रशिया का वाहन है। 14.5 mm और 7.6 मिलीमीटर मशीन गन फिट होती है इसमें। 14.5 मिलीमीटर और 7.6 मिलीमीटर मशीन गन फिट होती है। 10 फौजियों को ले जा सकती है ये साथ में। एक ही बार में 10 फौजियों को अपने साथ में, सिपाहियों को साथ में ले जा सकती है। और 1971 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के दौरान पूर्वी क्षेत्र में इसका यूज़ किया गया था। इसको ले जाया गया था उसमें। इसके टायर का साइज़ देखिए आप, इतने बड़े बड़े टायर हैं। और ये कोई आम टायर नहीं होते हैं। ये जो आर्मी के लिए यूज़ की जाने वाली हर चीज़ बुलेट प्रूफ होती है और हमारी आम चीज़ों से बिल्कुल अलग होती है उसकी दिखावट। सॉरी, हमारी जितने भी आम वाहन होते हैं वो इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। ये इसका जो लोहा है, पहली बात तो इसके लोहे का ही वज़न कितना होगा मैं सोच सकता हूँ। BTR-60 इसका नाम है। सल्यूट है जी। ये तो दोस्तों ये एक एंटी टैंक गन है। ये इसको छोटी तोप बोल सकते हैं हम। ये एंटी टैंक गन है। 25 PDR गन बोलते हैं इसको। UK मेड है ये, MK225 LBS क्विक फायरिंग एंटी टैंक गन यूज्ड इन वर्ल्ड वार 2। अरे वर्ल्ड वार 2 में इसका यूज़ किया गया था। कैपेबल ऑफ फायरिंग ही शेल, एप शेल, स्टार, केमिकल एंड फ्लेयर शेल। और इसका जो है यूज़ किया गया था वर्ल्ड वार 2 में। सो इस शेर का जवाब नहीं है। इधर से आपको दिखा देता हूँ मैं, और किस तरह से इसका यूज़ होता होगा। और आप देख सकते हैं इसका मैकेनिज़्म। सल्यूट है जी, इसको सल्यूट है। ये इस महान टैंक की, जिसका नाम है टैंक PT-76। PT-76 नाम का ये टैंक है। ये जल थल टैंक बोला जाता है इसको।
PT-76 जल थल, ये पानी में और धरती पे दोनों जगह पे ये चल सकता था। इसको हम ऑलराउंडर बोल सकते हैं, ऑलराउंडर टैंक है ये, पानी में भी और धरती पे भी। और इसको 1954 में 1954 में सोवियत की तरफ से विकसित और प्रयोग किया जाता था इसको। 76 mm मेन गन, जिसमें मार 1500 मीटर तक है। 1500 मीटर तक इसकी जो गन मार करती थी, इसके अंदर जो फिट है। और 3 फौजियों द्वारा चलाए जाने वाला ये टैंक था। और इसका एक सीधा सपाट इसका जो ढांचा है, और इसमें किश्तीनुमा इसकी जो शेप है, इसकी एक शिप की तरह शेप बनी हुई है, जिसकी वजह से ये पानी में भी चल सकता था। और इसके 6 पहिए हैं, छतरी के आकार का ये गुंबदनुमा ये बना हुआ है। ये इसकी पानी में स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है पानी में इसकी। हैवी होने की वजह से इसकी फिर भी स्पीड बहुत है। और ज़मीन पे इसकी जो है 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑब्वियस है ज़मीन पे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और 1971 की जंग में बांग्लादेश में 45 कैवलरी और 69 आर्म्ड रेजिमेंट के साथ लड़ने का मौका मिला इसको। इस महान टैंक को मेरी तरफ से सैल्यूट है। दोस्तों ये जो टैंक है, बैटल टैंक 54 इसका नाम है। इस टैंक को भारतीय फ़ौज में 1966 से लेकर 93 तक इसने सेवा निभाई है। और इस पर 100 मिलीमीटर D10T राइफ़ल, 2 7.62 और 12.7 मिलीमीटर हवासार बंदूकें इसमें फिट होती थी। इस टैंक में 18 फीट गहरे खड्डे को पार करना और धुआं पैदा करना और उसमें छुप जाना इसकी विशेषता थी। ये गहरे से गहरे खड्डे में जाकर धुआं पैदा कर देता था बहुत सारा और छुप जाता था। ये अपने ही धुएं में, पैदा किए हुए धुएं में इस तरह से छुप जाता था, दुश्मन को पता नहीं चलता था इसका। और 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के दौरान इसने अपनी हिम्मत दिखाई और अपनी हिम्मत का लोहा मनवाया दुश्मन से। इस टैंक को मेरी तरफ से सैल्यूट है जी। दोस्तों यहाँ पे भी मेरे पास में 2 वाहन हैं फ़ौजियों के, हमारी आर्म फोर्स के। यहाँ पे ये एक फोर्ड T-16 MK1 छोटा टैंक है। ये इसको 1939 में विकसित किया गया था। 32 मील प्रति घंटा रफ्तार वाला ये जो एक छोटा सा टैंक है, जिस पे ब्रैन हल्की मशीन फिट की गई है। और जो ज़रूरत के हथियार इस पे, तोपें खींचने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। और फोर्ड T-16 अमेरिका से 1946 में भारतीय आर्मी में लाया गया था। 1971 की जंग के दौरान ऑपरेशन कैक्टस लिली के लिए इसको तैयार किया गया था। 2 राजपूत और 1 आर्म्ड स्क्वाड्रन NCC के साथ सेवा करने का मौका मिला था। 37 साल की सेवा निभाने के बाद इसको रिटायर कर दिया गया था 83 में। सैल्यूट है जी। ये डाइमलर जासूसी स्काउट कार है, इसको बोला जाता था, सुइया जिसको हम बोलते हैं। और 6 सिलेंडर इंजन के साथ ये पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 93 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता था। पानी में ये 93 की रफ्तार से दौड़ता था।
इंजन इसका जो है 60 MK-A6 इसका जो इंजन था, और रफ्तार इसकी 93 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी पानी में। तेल समर्था इसकी जो थी, इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी थी वो थी 93 लीटर, 300 किलोमीटर कैपेसिटी थी। लंबाई इसकी जो है 3.835 मीटर इसकी जो है लंबाई है, और इसका वज़न जो है 4.4 इसका टन वज़न है। बख्तर 16 मिलीमीटर इसमें जो है इसकी जो गन इसमें जो यूज़ की जाती थी। ऊंचाई जो इसकी है 1.87 मीटर जो है इसकी ऊंचाई थी। सो ये एक योद्धा है, इसको सैल्यूट है। अभी हम अंदर जहाँ जा रहे हैं म्यूज़ियम में, वहाँ पे आपको जो वॉर में, पुरानी वॉर्स में आज तक जितने भी हथियार यूज़ हुए हैं, गन्स यूज़ हुई हैं, वो सब अंदर को आपको देखने के लिए मिलेंगी। वो हम अंदर जाके देखेंगे। पिस्टल से लेके, राइफ़ल से लेके, बड़ी से बड़ी राइफ़ल से लेके पुराने से पुरानी राइफ़ल, पिस्टल यहाँ पे मौजूद है, वो आपको दिखाऊंगा मैं। चलिए मेरे साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी नन्ही सी दिखने वाली एंटी टैंक तोप है। छोटी सी तोप है ये एंटी टैंक। ये गोलाबारी करने के लिए यूज़ होती थी। ये नन्ही सी दिखने वाली तोप आपको नन्ही सी दिख जरूर रही होगी, लेकिन ये उतनी ही शक्तिशाली तोप है। ये 75 मिलीमीटर झटका रहित तोप इसको बोला गया था। ये टैंकों के ऊपर गोलाबारी करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसको 3 पहिया पर चलाया करते थे, इसको खींचा करते थे, और इसको दूसरे विश्व युद्ध में भी यूज़ किया गया था इसको। इसका जो ये नाली का जो मुंह है, ये 75 mm लंबाई इसकी जो है 2132 mm है, और इसकी अधिकतम मार जो है 6675 मीटर की इसकी जो मार है। ये नन्ही सी 6675 मीटर की जो है मार करती थी ये नन्ही सी तोप। आपको दिखने में नन्ही सी लग रही होगी, लेकिन ये नन्ही सी है नहीं है। भार इसका जो है 85 kg का इसका जो वेट है। अधिकतम टैंक मार करती है 800 मीटर। इस बड़े हॉल में नीचे से लेकर ऊपर तक के रैंक के महान ऑफिसर्स की तस्वीरें लगाई गई हैं। तो दोस्तों, इस रूम में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमारे देश के महान योद्धाओं की तस्वीरें हैं, जो यहाँ पे ये इन दीवारों पे सजाई गई हैं, और उनकी यहाँ पे यादें यहाँ पे लोगों के लिए संभाल के रखी गई हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन ये देखेंगी। और ये है फील्ड मार्शल सैम, जिनके नाम पे अभी भी मूवी भी बनी है, और पद्म भूषण मिलिट्री क्रॉस, ये जो हैं हमारे सैम बहादुर जी। मार्शल ऑफ एयर अर्जन सिंह जी, एडमिरल SM नंदा, PVSM AVSM, जनरल VN शर्मा जी, AVSM PVSM, एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह जी, PVSM AVSM VM। जिस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कहा जाता है कि उस वक्त का ये सबसे बड़ा रैंक था। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर है हनी कैप्टन करम सिंह जी, कैप्टन गुरबचन सिंह जी सलारिया जी, सूबेदार जोगिंदर सिंह जी PVC, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह जी सेखों PVC, और यह है फील्ड मार्शल कुदंदेरा मदप्पा कोरियप्पा। ये हमारे योद्धा हैं। ये महाराजा रंजीत सिंह जी की यहाँ पे जो सजाई गई है कलाकृति, आप देख सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे नमूने यहाँ पे सजा के रखे गए हैं पनडुब्बियों के, और ये हमारे
सेना की जो जहाज़ हैं उसकी छोटे छोटे जो कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे बना के सजाई गई हैं पनडुब्बियों की। तो दोस्तों ये जो है ये सेना में यूज़ होने वाले हथियार हैं, जो गन्स हैं, डैगर, कोखरी एंड फ्लिंट लॉक गन जो जिनको बोला जाता है। सो ये गन्स हैं बहुत पुरानी, और ये कोखरी जो दी जाती थी सैनिकों को। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सारी गन्स हैं, पुराने मॉडल्स की गन है सारी। और ये देखिए ये तलवारें हैं, ये महाराजा रणजीत सिंह जी के वक्त की तलवारें हैं। ये ढाल आप देख सकते हैं, ये गन्स, ये यहाँ पे भी तलवारें रखी हुई हैं, कुछ टंगी हुई हैं। इस साइड भी आप देखिए यहाँ पे भी गन्स हैं, और कुकरी रखी हुई है यहाँ पे भी बहुत सारी। ये गन्स हैं यहाँ पे, इस साइड भी। यहाँ पे आके हम क्या ही बोलें, हमारे शब्द ख़त्म हो जाते हैं। और मैं तो वैसे ही एक आर्मी भक्त हूँ, मैं शुरू से ही मैं सेना का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, अपने आर्मी का, अपने फ़ौजियों का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और मैं उनसे बहुत प्रेरणा ली है मैंने, अपने आप को संभालना हो, फिटनेस को कैसे रखना है। तो इनको देख के तो मेरा वैसे ही सीना चौड़ा हो गया। देखिए क्या बात है, हमारे देश को गर्व है। हम हर, ज़रूरी नहीं है कि 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे ही हम वो सब करें, दूसरे दिन भी सब इनके नाम ही है, क्योंकि इनके सहारे ही हम जिंदा हैं, हमारा देश आबाद है। ये देखिए ये मेरा ब्लॉग ही नहीं है, ये एक तरह से मेरी जो मैंने ज़िंदगी में इनसे प्रेरणा ली है वो सब आज मैं इमोशनल हो रहा हूँ इनको ये चीज़ें देखकर, कि जिनको मैंने प्रेरणा माना है और जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ास जगह दी है। माँ बाप के बाद जो मैं जिसको मानता हूँ वो है हमारी सेना, जो हमारी आर्मी है। मैं जिनका फ़ैन रहा हूँ हमेशा, मेरे लिए यही हीरो हैं। दुनिया में एक ही हीरो है, वो है हमारी फोर्स, हमारी आर्मी। ये जवान असली हीरो ये हैं। ये देखिए यहाँ पे जंग की फ़ोटो लगी हुई है, ये जो तस्वीरें हैं 1948 डेवलपमेंट ऑफ टैंक एट जोजिला। ये जो हॉल है, ये जो हॉल है, इस हॉल में आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी यहाँ पे यूनिफॉर्म टंगी हुई है, ये इस हॉल में अलग अलग रैंक की यूनिफॉर्म्स और बैचेस रखे हुए हैं संभाल कर। ये नेवी के जो ऑफिसर्स के जो रैंक हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारे नेवी ऑफिसर्स के जो रैंक हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट, हवलदार, एनसीओज, नेक, लांस नेक, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, यहाँ पे आप सारे रैंक्स यहाँ पे देख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आपको अलग ही नज़ारा दिख रहा है। सिख जो रेजिमेंट था, सिख्स आर अ ग्रेट पीपल, दे नो हाउ टू सेफ गार्ड देयर राइट्स बाय द एक्सरसाइज ऑफ आर्म इफ इट शुड एवर कम टू दैट। यहाँ पे दिखाया गया है हमारे अर्जुन जी, कृष्ण, तो यहाँ पे कलाकृतियाँ पेंटिंग से लगाई गई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये मूर्ति लगाई गई है, ये सिखों के एक बहुत ही बहादुर सिपाही बंदा सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की है, जिनकी बहुत बड़ी शहादत हमारे देश के लिए, जिनका नाम एक अमर सिपाहियों के नाम के तौर पे जाना जाएगा हमेशा। सो यहाँ पे ये गन्स पड़ी हुई हैं,
काफ़ी पुरानी गन्स है ये। और इस गन्स का साइज़ देखिए, अब गन्स का साइज़ देखिए, ये गन देखिए, कम से कम ये 8 फुट की गन है ये 8 फुट की गन होगी कम से कम। गन्स का साइज़ देखिए और इनको चलाने की हिम्मत, उनकी हिम्मत को सलाम है। और ये देखिए, यहाँ पे आप आकर देखिए, ये छोटी पिस्टल्स हैं, 17वीं सदी की दुनाली पिस्टल, कटार और किर्च, इसको कटार बोला जाता था, वो किर्च है, ये पिस्टल्स है। अंग्रेज़ों की जंग, अंग्रेज यहाँ पे पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी पानीपत की लड़ाई का यहाँ पे दृश्य दिखाया गया, बहुत ही अच्छा कलाकृति यहाँ पे बनाई गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पानीपत की जो जंग है उसकी कलाकृति आप देख सकते हैं। ये देखिए, बड़े ही अच्छे तरीके से बनाई गई है, जिस कलाकार ने भी बनाई है, क्या बात है। यहाँ पे भी गन्स हैं, ये भी पानीपत की पहली लड़ाई की जो है कलाकृति बनाई गई है। अंदर ये ओरिजिनल यहाँ पे स्टैचूज लगाए गए छोटे छोटे। यहाँ पे देखिए भगवान कृष्ण और अर्जुन की महाभारत का जो इसमें दिखाया गया है कि बुराई और अच्छाई की जंग हमेशा से चलती आ रही है, वो चाहे कैसी भी हो, कहीं भी हो दुनिया में। जंग कैसी भी हो, उसमें बुराई और अच्छाई दोनों का मेल होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक नमूना रखा गया है पनडुब्बी का, S46 झलकी इसका नाम था। पनडुब्बी जो थी समंदर के अंदर जिसका राज रहा होगा किसी वक्त पे, ये उसका नमूना बना के यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स की फ़ोटोज़ और यहाँ पे पनडुब्बियों की, हमारे जहाज़ों की, ये सारी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं। और यहाँ पे देखिए तरंगिनी, इसका नाम है तरंगिनी, ये किसी वक्त का जहाज़ था हमारे देश का, तरंगिनी इसका नाम है। ये किस काम में आया होगा इसका यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ये तस्वीरें, ये पेंटिंग्स, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ये हमारे जो जवानों की तस्वीर है, पेंटिंग बनाई गई है, बर्फ़ में खड़े हुए जवानों की तस्वीर है। यहाँ पे भी, यहाँ पे जो है मेडल्स की फ़ोटो लगाई गई है। ये आर्मी के मेडल्स हैं, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एंडर मेरिटोरियस सर्विस मेडल, द मिलिट्री क्रॉस, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, अलग अलग। क्या बात है। दोस्तों, इस रूम में भी हमारे देश की जो संभाल के रखी गई हैं हमारे सिपाहियों की यादें, ये देख सकते हैं, एक एक याद। यहाँ भी महाराजा रणजीत सिंह जी की तस्वीर है, यहाँ पे हमारे योद्धाओं की तस्वीरें हैं। ये देखिए बंगाल शेपर्स इन एक्शन 1839 में, और ये तस्वीरें हैं सिख राज की। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लों जी के साथ में ब्रिगेडियर त्यागराज जी के साथ में। 1971 की वॉर की फोटो ये बनाई गई है यहाँ पे पेंटिंग। दोस्तों, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और मैं क्या ही बोलूँ, हमारे देशवासियों का सीना और गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसा, ये तो इनकी ही देन है जो आज हम जिंदा हैं और आज हम छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं। सब कुछ इनका दिया हुआ है, ये हमारे जवानों का और हमारे शहीदों का। ये जो व्लॉग मैंने बनाया है, ये मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं स्पेशली जाऊं और वॉर म्यूज़ियम में यहाँ का मैंने व्लॉग बनाना ही बनाना था। कभी नहीं भी बनाता तो कुछ ना कुछ वीडियो मुझे यहाँ शूट करना ही था।
ये मेरी दिल की तमन्ना थी ये, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आर्मी फ़ैन हूँ। सेना मेरे लिए सबसे बड़ी हीरो मेरे लिए सेना है। हमारे जवान जो हैं उनसे बड़ा हीरो मेरे लिए कोई नहीं है।